वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अगस्त 2022 और 27 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डॉग डे है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों के महत्व को समझाने के लिए हर साल 26 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कुत्तों का क्या महत्व होता है? तो आपको पता है इंसानों से ज़्यादा सूंघने की क्षमता कुत्ते की होती है। इंसानों से 40 गुना ज़्यादा सूंघने की क्षमता कुत्ते की होती है। इसलिए जितनी भी ये सिक्योरिटी एजेंसियां हैं ये स्नैफर डॉग्स का यूज करती हैं। तो कुत्तों के महत्व को समझाने के लिए हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था, क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल 1 अगस्त को आया, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 140वीं जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था। अच्छा, इस बार इनकी जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लायन डे मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया और विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया। 17 अगस्त को पारसी नव वर्ष मनाया गया। पारसी नव वर्ष को नव रोज कहते हैं। नव रोज, नव का मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन। अच्छा, 17 अगस्त को ही इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में है अनंग ताल, इसे अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अनंग ताल ये कुतुब मीनार के पास है और दिल्ली के संस्थापक महान सम्राट अनंग पाल तोमर की निशानी है।
इसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अच्छा, अभी एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा और देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो एक लेखक हैं भगवंत अनमोल, इनको इनके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की है और इस बार का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार क्षमा शर्मा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी आरबीएल बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आरबीएल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार। कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अच्छा, अभी विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ बने हैं देवजीत जोशी। एनआईआई की निदेशक के रूप में देबाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया और राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। अच्छा, गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब
नागालैंड। तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना है, इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। अच्छा, नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी हुआ था। ये नागालैंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है? तो अभी दक्षिण कोरिया ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रूसी सरकारी परमाणु कंपनी है ASE, इसके साथ दक्षिण कोरिया ने 2.25 अरब डॉलर का करार किया। अब साउथ कोरिया। तो कल ही मैंने आपको साउथ कोरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है, 0.81, और साउथ कोरिया ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लास्ट ईयर साउथ कोरिया की प्रजनन दर थी 0.84, जो अब घटकर 0.81 रह गई है। तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर साउथ कोरिया में है। अच्छा, साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। अच्छा, अभी ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर असगर बजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लेखक असगर वजाहत, और इन्हीं को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अभी वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने तमीम इकबाल। वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अच्छा, 17 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष के बाद फिर से शुरू हुई है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें अभी चल रही हैं। एक मिताली एक्सप्रेस है, एक मैत्री एक्सप्रेस है, और एक बंधन एक्सप्रेस है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी समीर V कामत को DRDO का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं समीर बे कामत, ये J सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये बैठक कहाँ पे हुई है? ये बैठक हुई है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो अभी केरल के कोल्लम में
टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये मामले पाए जा रहे हैं। तो पहला मामला केरल के कोल्लम में पाया गया। इसमें क्या होता है, हाथ में चकत्ते पड़ जाते हैं और त्वचा जल जाती है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। अभी HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल टॉप पर रहा है। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। और पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AAI और किस देश की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने साझेदारी की है? तो अभी AAI और स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीव कुमार। अब साझेदारी स्वीडन की एयर नेविगेशन सर्विसेज से हुई है। तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? M एंडरसन। कौन है? M एंडरसन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अभी फरीदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।